हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं देवेश शर्मा, आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिशियन वाला पे। दोस्तों, आज हम आ गए आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर, जिस वीडियो में आपको बताया गया है कि स्विच बोर्ड का कनेक्शन कैसे करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम सीखेंगे इसका कनेक्शन करना। दोस्तों, इसमें क्या लगा है, 3 सॉकेट लगी है, आप देख सकते हैं 3 सॉकेट लगी है और 4 स्विचें लगी हैं, और इसके बाद जो है एक होल्डर लगा है और एक इंडिकेटर लगा है। आज हम इसको सीखेंगे, इसका कनेक्शन करना। आपको यदि कनेक्शन करना नहीं आता, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी बिल्कुल भी कनेक्शन करना नहीं जानते, मतलब जीरो से लेके एकदम अंत तक हम आपको सिखाएंगे एक बेहतर तरीके से, और मेरी गारंटी है आप कभी भी भूल नहीं सकते। इस वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। सबसे पहले हम आपको बता दें, बोर्ड में वायरिंग करने के 3 नियम होते हैं, या 3 नियम जानने बहुत ज़रूरी होते हैं। यदि आप इन तीनों नियमों को अच्छे से जान गए तो आपके बोर्ड में चाहे 10 स्विच लगी हो या फिर 100 स्विच लगा हो, 100 होल्डर लगा हो, 100 बल्ब लगा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े आसानी से वायरिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले 3 नियम को जानना बहुत ज़रूरी होगा। इन 3 नियमों को जानने से पहले हमको यह जानना होगा कि उपकरण क्या होता है। उपकरण की अगर बात की जाए तो उपकरण में आपका ये सॉकेट आता है। सॉकेट से आप मशीन, चार्जर, पंखा, बल्ब इत्यादि कुछ भी चला सकते हैं, है ना। उसके बाद बात आती है होल्डर की, तो होल्डर से आप बल्ब जला सकते हैं। इंडिकेटर से आपको यह पता चलता है कि लाइट है या नहीं है, ये शो करता है। बात स्विच की है तो स्विच आपका उपकरण नहीं है। आसान भाषा में समझा जाए तो इलेक्ट्रिक का वह पार्ट जिसमें न्यूट्रल और फेज दोनों की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम उपकरण कहते हैं। उपकरण में आपने जान लिया, एक सॉकेट हो गई, होल्डर हो गया, इंडिकेटर हो गया, अदरवाइज कितने भी होल्डर्स लगे हों इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, है ना, वो उपकरण ही हैं आपके। कुल मिला के फिर से आसान भाषा में समझा जाए तो इलेक्ट्रिक के वह पार्ट जिसमें न्यूट्रल और फेज दोनों की आवश्यकता होती हो, उसे हम उपकरण कहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इस बोर्ड का कनेक्शन नियम के हिसाब से। तो नियम नंबर हमारा पहला नियम नंबर 1 हमारा ये कहता है कि सभी उपकरण में न्यूट्रल के तार को उपकरण में एक पॉइंट में जोड़ दिया जाए। सभी उपकरण के एक पॉइंट में न्यूट्रल को जोड़ दिया जाए। आपको नियम के हिसाब से चलना है। यदि आप नियम के हिसाब से नहीं चलते हैं तो वायरिंग आपको सीखने में बहुत दिक्कत होगी, और ये सबसे आसान तरीका और बेहतर तरीका हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, हम आपको फिर से बता दें, नियम नंबर 1, सभी उपकरण में न्यूट्रल के तार को एक पॉइंट में जोड़ देंगे। इसको इससे छीलिए और ये टाइट करिए। कुछ लोग का क्या होता है कि ये इसमें बीच में छील के इसकी निकल हटा देते हैं, निकल हटा के इसमें लगा देते हैं, लेकिन वो समय ज़्यादा खाता है। और उससे बेहतर हमारा यह रहता है कभी भविष्य में हमको बदलने की जरूरत पड़े तो ये आसानी से बदल जाता है। ये देखिए, अब जो है इसको इसमें कस देते हैं। टाइट करने के बाद सबसे पहले हमने एक सॉकेट में न्यूट्रल दिया, उसके बाद दूसरे सॉकेट में। आपको ध्यान से देखना होगा कि सॉकेटों में न्यूट्रल और लाइट लिखा रहता है बकायदा, N और L। हालांकि इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप इसका ध्यान दे के कनेक्शन करते हैं, इससे आपका कोई नुकसान भी नहीं है बल्कि बेहतर चलेगा। तो हमने उपकरण में एक पॉइंट में न्यूट्रल को दे दिया। अब इसके बाद इंडिकेटर में देंगे, क्योंकि भाई हमारा उपकरण इंडिकेटर भी तो है, उसको भी तो न्यूट्रल की जरूरत है। ये देखिए, न्यूट्रल के वायर को उपकरण के एक पॉइंट में, दूसरे उपकरण के एक पॉइंट में और तीसरे उपकरण के एक पॉइंट में। अब इसके बाद होल्डर भी आपका एक उपकरण ही है, इसमें डाल देते हैं। इसको बड़ा रहने दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। होल्डर के चाहे इस पॉइंट में और चाहे इस पॉइंट में, किसी में भी आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
इंडिकेटर के भी इस पॉइंट में या फिर इस पॉइंट में डाल दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपकी एक बची है सॉकेट। न्यूट्रल का वायर हम एक कलर रखेंगे। एक कलर रखने से हमारा ये फायदा होगा कि भविष्य में कभी कुछ खराब होता है, स्विच सॉकेटें खराब होती हैं, तो कोई कम जानकार भी हो तो वो भी बोर्ड खोल के बदल सकता है न्यूट्रल फेस को देखकर। और ये हम आपको बार बार बताने का प्रयास इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आपका कनेक्शन गलत ना हो। आप हमारे वीडियो में जुड़े हैं तो इससे आपका कोई भी नुकसान ना हो। हम आपको फिर से बता दें कि सभी उपकरण में नियम नंबर हमारा क्या कहता है कि सभी उपकरण में एक एक पॉइंट में न्यूट्रल को जोड़ देना है। एक हमने ये जोड़ दिया, एक हमने ये जोड़ दिया, एक इंडिकेटर में दे दिया और एक होल्डर में दे दिया और एक सॉकेट में जोड़ दिया। अब उसके बाद बात आती है नियम नंबर 2 की, जिसमें नियम नंबर 2 में ये कहा गया है कि सर्वप्रथम फेस को सॉकेट में, सॉकेट नहीं, स्विच में एक एक पॉइंट में जोड़ दिया। सभी स्विचेस में जितनी भी स्विचें हैं सभी। साथ साथ इंडिकेटर का भी ध्यान रखना है आपको क्योंकि वो डायरेक्ट जलता है, ना कि उसको स्विच से जलाने की ज़रूरत पड़ती है। इंडिकेटर का काम क्या होता है आप तो जानते ही हैं, लाइट आने पर ये शो करता है लाइट है या नहीं है, वो जलता है। तो ये हमने जो है स्विचों में फेस के वायर को डाल दिया है। अब इसके बाद बात करते हैं, एक स्विच और है हमारे पास, सबसे पहले उसमें कनेक्शन करेंगे। ये नियम नंबर 2 में हमने यहाँ फिर से आपको बता दें कि जितनी भी स्विचें हैं और इंडिकेटर्स हैं उनमें फेस को देना है एक एक पॉइंट में। 1 मिनट। इसी के साथ हम जो है इंडिकेटर का भी पॉइंट दे देते हैं। ये देखिए, इंडिकेटर के दूसरे पॉइंट। अच्छा, आप लोग को एक जानकारी हम दे दें, इंडिकेटर में जो बल्ब लगा होता है येलो कलर का, एक मिनट हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, इंडिकेटर में जो एक येलो कलर का बल्ब लगा होता है इसको नियॉन बल्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जो है नियॉन बल्ब बोलते हैं, नियॉन। और इसमें एक 100K की रेजिस्टेंस भी लगी होती है। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है कि लाइट को कंट्रोल करके इंडिकेटर को देती है, क्योंकि इंडिकेटर का जो बल्ब होता है वो काफ़ी कम पावर का होता है। वो ज़्यादा लाइटें मिलने पर झेल नहीं पाएगा, वो बेकार हो जाएगा, फ्यूज जो है वो कट जाएगा, फ्यूज हो जाएगा बल्ब। तो उसकी परेशानी दूर करने के लिए, उसको बचाने के लिए जो है 100K का रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है। रेजिस्टेंस का मेन काम यही है कि वो लाइट को कंट्रोल करके इंडिकेटर के पास भेजता है। इंडिकेटर वाले जो बल्ब होते हैं येलो कलर के, इसके पास भेजता है। इसके बाद ऊपर जो है ये रेड कलर की जो सतह लगी होती है, इससे ये होता है कि इंडिकेटर जो हमारा रेड कलर का होता है, लेकिन इंडिकेटर रेड कलर का नहीं बल्कि येलो कलर का होता है उसका बल्ब, ठीक है ना। इसके ऊपर से जो रेड कलर की सतह लगी होती है, इससे हमें क्लियर होता है। तो नियम नंबर 1 में क्या था, हमने आपको फिर से बता दें, न्यूट्रल में हमने न्यूट्रल को हमने 1, 2, 3 और 4, 1, 5 पांचों उपकरण में एक एक पॉइंट में जोड़ दिया। उपकरण आपका फिर से बता दें, सॉकेट हो गई, होल्डर हो गया, इंडिकेटर हो गया, ये सॉकेट आपका ये उपकरण है। उपकरण के एक एक पॉइंट में 1, 2,
3 4 5 एक एक पॉइंट में हमने न्यूट्रल दे दिया। आप फिर से चेक कर लीजिए, 1 2 3 और 4 और एक ये 5, हमने 5 उपकरण थे, 5 उपकरण में एक एक न्यूट्रल दे दिया। उसके बाद फेस की बात आई तो फेस हमने सभी स्विचेस के निचले वाले भाग में, सभी स्विचेस के निचले वाले भाग में हमने कनेक्शन कर दिया इसका। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए जितनी भी स्विचें हैं ये देखिए। उसके बाद इंडिकेटर में, क्योंकि इंडिकेटर हमारा स्विच से ऑन ऑफ नहीं होगा, वो तो डायरेक्ट रहेगा, तो इंडिकेटर में हम न्यूट्रल और फेस दोनों डायरेक्ट देते हैं। ये हमारा हो गया। उसके बाद बात आती है, ये हमारा 2 नियम नंबर कंप्लीट हो गया। नियम नंबर 1 और 2 पूरा कंप्लीट होने के बाद बारी आती है नियम नंबर 3 के। नियम नंबर 3 में आपको यह जानना है कि जितने भी स्विचों की एक एक पॉइंट है, देखिए आप ये देख पा रहे होंगे कि उपकरण में न्यूट्रल लगा है तो फेस नहीं, और जहाँ पे फेस लगा है मतलब कुल मिला के जितने भी इसमें आइटम है उसमें एक एक पॉइंट खाली है। तो हम उन पॉइंटों का ध्यान रखते हुए मिलाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कि जिस उपकरण को आपको जिस स्विच से चलानी है, जैसे इस उपकरण को हमको इस स्विच से चलानी है, इस उपकरण को जो है इस स्विच से चलानी है, तो इस स्विच का जो ऊपरी भाग जो है, ऊपरी पॉइंट जो है खाली है, इसको हम उपकरण से कनेक्ट कर देंगे। ये आपको जानने की बहुत जरूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप ये देख पा रहे होंगे, ये स्विचों के एक पॉइंट को उठा के सॉकेट के एक पॉइंट में जोड़ देना है। ये देख रहे हैं, ये देखिए ध्यान से, ये जो स्विच थी आपकी इसके जस्ट बगल थी, हमको इस स्विच से ही इस सॉकेट में काम लेना था। हमको पंखे वगैरह चलाने थे, चार्जर लगाना था, पंखा लगाना, मशीन चलाना, कुछ भी चलाना था, तो हमको इस स्विच से चलाना था, इसके जस्ट बगल वाले स्विच से। तो हमने क्या कर दिया कि इसके ऊपरी भाग में जो पॉइंट खाली था, इस पॉइंट को हमने इस सॉकेट से मिला दिया, ठीक है ना। इसी तरह हम सारे सॉकेटों को कनेक्शन देंगे, जो उनकी एक एक पॉइंटें खाली रह गई हैं उसमें कनेक्शन हम इसी तरह देंगे जिस तरह हमने पहली सॉकेट में दिया। अब आपको इसको कनेक्ट करते जाना है। आपको इससे चलाना था, ये हो गया। आपको इस स्विच से इसको चलाना है तो इसमें कनेक्ट कर दीजिए। आप ये देख पा रहे होंगे, हमने जो है सॉकेटों में जो एक पॉइंट खाली था उसको भी उसकी बगल वाली स्विच से कनेक्ट कर दिया है और ये कनेक्ट हो गया हमारा। इसको इससे और इसको इससे। अब बारी है ये बीच वाली स्विच की, तो इसको हम होल्डर से जला देते हैं, होल्डर से, है ना। होल्डर हमको जलाना है तो इस स्विच से कनेक्शन करेंगे। देखिए आप देख पा रहे होंगे एक पॉइंट इसकी भी खाली है ना, और एक पॉइंट जो है इसकी भी खाली है। आपको ये ध्यान देना है कि स्विच में जो ऊपरी भाग है उसको उपकरण के दूसरे पॉइंट से मिलाना है जो खाली रह गया है। और ये जो है हमने होल्डर में मिला दिया। अब इसके बाद बाकी रह गई आपकी एक स्विच और एक सॉकेट। इसका एक पॉइंट खाली है, इसका एक पॉइंट खाली है, इधर से आप देख सकते हैं, इसका एक पॉइंट खाली है, इसका। तो हम इस सॉकेट को इस स्विच से चलाना चाहते हैं, तो यहाँ से जो एक पॉइंट खाली है इसका एक वायर उठा के डायरेक्ट इसमें जो है सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे।
ये जो है हमने सॉकेट में जो एल लिखा है, एल साइज जो एल साइड जो लिखा है, एक पॉइंट जो खाली थे उसको हमने उठा के स्विच में कनेक्ट कर दिया। ये आपकी फेस की जो कनेक्टिंग वायरिंग थी ये कंप्लीट हुई। हम आपको फिर से बता दें, नियम नंबर 1, न्यूट्रल का ध्यान देना है। सबसे पहले जितने भी उपकरण हैं सभी उपकरण में एक एक पॉइंट में न्यूट्रल का वायर जो है कनेक्ट करते चला जाना है। ये आपकी सॉकेट हो गई, ये सॉकेट और ये इंडिकेटर हो गया और ये आपका होल्डर हो गया। सभी के एक एक पॉइंट में न्यूट्रल हमको देना है। 1 2 3 4 ये हो गया, होल्डर हो गया आपका। ये हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। नियम नंबर 1 कंप्लीट। नियम नंबर 2, हमको फेस का ध्यान देना है। फेस हमने सभी स्विचों के निचले भाग में कनेक्ट कर दिया, 1 2 3 स्विच, और उसके बाद इंडिकेटर में, क्योंकि इंडिकेटर हमारा स्विच से ऑन ऑफ नहीं होता बल्कि वो डायरेक्ट रहता है। स्विच से ऑन ऑफ करेंगे तो उससे हमारा ये नुकसान रहेगा कि हमको हर बार स्विच ऑन करके चेक करनी पड़ेगी लाइट है या नहीं है। डायरेक्ट रहेगा तो जैसे लाइट आएगी हमको पता चल जाएगा। उसके बाद नियम नंबर 1 कंप्लीट हो गया, 2 कंप्लीट हो गया, 3 की बात करते हैं फिर से। स्विचेस की जो ऊपरी भाग की पॉइंट थी ये खाली थी और सॉकेट की एक पॉइंट खाली थी, तो हमने इसको इससे मिला दिया, इसकी भी इससे मिला दिया। ये स्विच इसके लिए हमने कुल मिला के एक पॉइंट इसकी, एक पॉइंट इसकी, ये मिला दिया, एक पॉइंट इसकी, इसके एक पॉइंट इसकी, और ये जो होल्डर था इसकी एक पॉइंट इससे, है ना। ये आपके तीनों नियम कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद बात करते हैं आपको मेन लाइट कहाँ देना है। जो मेन पोल से लाइट आई हुई है ये आपका न्यूट्रल फेस वायर हम दे रहे हैं। ये आपका न्यूट्रल फेस वायर है और हम कहाँ पे दे रहे हैं, ये ब्लैक कलर का आपका न्यूट्रल हो गया और रेड कलर का आपका फेस हो गया। हमने आपको बता ही दिया है न्यूट्रल आपका क्या क्या है, फेस क्या है। ये आपके न्यूट्रल पॉइंट सब में है, तो आप कुछ मत करिए, डायरेक्ट उठा के न्यूट्रल में जो है कनेक्ट कर दीजिए। ये हो गया आपका न्यूट्रल। ये आप देख सकते हैं हमने जो है बोर्ड का कनेक्शन कर दिया है। आपको पहले भी बताया गया और हम आपको फिर से भी बता रहे हैं। एक बार फिर से तीनों नियमों को दोहरा दिया जाए। हमने सभी उपकरण में न्यूट्रल की एक बार जोड़ दिए, न्यूट्रल न्यूट्रल और ये न्यूट्रल और ये न्यूट्रल और ये न्यूट्रल। ये हो गया आपका एक नियम। दूसरे नियम में क्या बताया गया आपको, फेस को सभी स्विचों के निचले भाग में देना है। 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 4 स्विचों में हमने जो है निचले भाग में कनेक्शन दे दिया। ये आपके फेस कंप्लीट हो गए। फेस इंडिकेटर में भी जाएगा डायरेक्ट, ये 5 हो गए, है ना। तो ये आपका फेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद न्यूट्रल कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब बात आती है सभी उपकरण में फेस के एक वायर को जोड़ना, ठीक है ना। जो स्विचों की एक पॉइंट खाली रह गई थी उसको उपकरण के एक पॉइंट से मिलाना है हमको। ये हमने मिला दिया। ये आप देख सकते हैं, अब ये देख सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं, और जो है ये चौथा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद बात आती है मेन पोल की लाइट को बोर्ड में कनेक्शन कहाँ पे करें, ठीक है ना। मेन पोल की लाइट को, मेन जो है पोल की लाइट कनेक्शन कहाँ करें बोर्ड में। तो आपको ध्यान देना होगा कि हमने आपको न्यूट्रल भी बताया और फेस भी बताया, तो आपको जो है 2 ही चीजों में ध्यान रखना है, फेस में और न्यूट्रल में। तो न्यूट्रल बात हो गई आपकी, तो कुछ करना नहीं है दोस्त आपको। ये देखिए, ये हमने मेन पोल की लाइट, ये हमारी 2 मेन पोल की लाइट है ये, और जो है मेन पोल की लाइट आने के बाद न्यूट्रल ये हमने ये कनेक्ट कर दिया, और जो है कनेक्शन करते समय आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो जो है पूरा बना बनाया खिला बिगाड़ देंगे। ओके, तो ये हमारा न्यूट्रल हो गया। उसके बाद जो है फेस भी हमको देना है वो स्विच के निचले भाग में, ये हमने दे दिया फेस। अब हम आपको बताएं कि हम इसी स्विच में क्यों दे रहे हैं और सॉकेट के इसी पॉइंट में क्यों दे रहे हैं। आपको न्यूट्रल देना है तो आप सॉकेट के इस पॉइंट में, इस पॉइंट में, इस पॉइंट में, इंडिकेटर के इस पॉइंट में, और मतलब न्यूट्रल का वायर जहां जहां गया है आप मेन पोल के न्यूट्रल को वहीं जोड़ सकते हैं, कहीं भी जोड़ सकते हैं आप। मेन पोल का न्यूट्रल जो है
कहीं भी जोड़ सकते हैं जहां जहां न्यूट्रल गया है। अब उसके बाद फेस की बात आती है। फेस आप सभी स्विचों के जो निचले भाग में जोड़ा गया है, स्विचों के किसी भी निचले भाग में जोड़ सकते हो, ऊपर नहीं जोड़ सकते आप, निचले ही भाग में जोड़िए, कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो ये हमने जोड़ दिया, फेस हमने यहाँ जोड़ दिया है। और ये जरूरी नहीं कि आप इसी स्विच में जोड़े, इसमें जोड़े, इसमें कहीं भी जोड़ दीजिए। 3 और 4 हम इसमें भी जोड़ सकते थे, हमने इन तीनों में भी बीच में जोड़ा है। तो ये आपका न्यूट्रल फेस कंप्लीट होगा। अब आपका जो है कनेक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ये हम आपको इसको चला के दिखाते हैं। और ये हमने दी इसमें जो है मेन लाइट, ये देख रहे होंगे आप, इंडिकेटर इसमें ब्लिंक कर रहा है। और जो है इस पे हम चला के दिखाते हैं आपको, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें जो है ब्लिंक, क्या बोलते हैं, इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, इंडिकेटर चल रहा है। और हमने इसमें सप्लाई भी दे दी है। और अब जो हमने इसमें बल्ब लगा दिया, इसको टेस्टिंग करते हैं। ये हमारा बल्ब जल रहा है। अब उसके बाद जो है हम सॉकेटों को चेक कर लेते हैं। ये इस स्विच से हमने किया था, ये भी जल रहा है। और जो है ये भी जल रहा है, और ये भी। तो बोर्ड हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। हमें उम्मीद है आपको कनेक्शन जो है इसका बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ये तो हमने आपको तीनों नियमों से बोर्ड का कनेक्शन करना बता दिया है। इन तीनों नियमों को आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको बोर्ड का कनेक्शन बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमको कमेंट करके जरूर बताओ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, जिससे अन्य लोग भी सीख सकें जिनको जानकारी नहीं है बोर्ड बनाना, जो बोर्ड का कनेक्शन नहीं कर सकते वो भी सीख सकें, ठीक है ना। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमको ये जरूर बताएं, और आपको कैसी वीडियो चाहिए। यदि इस वीडियो में भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइए, हम आपको डायरेक्ट बताते हैं।